नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे पावरफुल चीज क्या है? यह चीज जिसके पास है, चाहे वह लोग हो या फिर देश हो, वह आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। आज के वक्त में दुनिया के मैक्सिमम लोग टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं टेक्नोलॉजी किस पर निर्भर है? आज इंटरनेट, एआई, सॉफ्टवेयर्स, मशीनरीज, वेपन्स और एरोस्पेस पर काम चल रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से यह पॉसिबल हो रहा है? तो दोस्तों, इसके पीछे है सेमीकंडक्टर। आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप निकाल कर देख लीजिए, चाहे वह आपके घर का रिमोट हो या फिर स्पेस रॉकेट का इंजन हो, इन सभी चीजों में सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। और आज जिस देश की कंपनी इन सेमीकंडक्टर्स को बनाती है, वह दुनिया पर राज कर रही है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ही देश हैं जो सेमीकंडक्टर को बनाते हैं। पहले नंबर पर आता है ताइवान। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लगभग दुनिया की 50% सेमीकंडक्टर अकेले यही कंपनी प्रोड्यूस करती है और इसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया भर में। दूसरे नंबर पर आता है साउथ कोरिया। यहाँ की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर को बनाती है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूरोपीय यूनियन भी सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग हब माने जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि कुछ ही देश सेमीकंडक्टर को बना पा रहे हैं? दोस्तों, सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और पैसे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कुछ ही देश इस सेक्टर पर राज कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द इनमें भारत का भी नाम शामिल हो जाएगा, क्योंकि भारत ने भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अपना कदम बढ़ा चुका है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, कैसे बनता है और भारत क्यों बनना चाहता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रही है, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को काम में लेते हैं तो उसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। वह इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होती है और इंसुलेटर के थ्रू फ्लो नहीं होती है। हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को अपने हिसाब से फ्लो कराना होता है। इसीलिए हमें सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ी, क्योंकि सेमीकंडक्टर कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है तो कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, जिससे हम करंट पर कंट्रोल आसानी से पा जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चला पाते हैं। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे एलिमेंट से बनता है, क्योंकि ये मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह से काम करते हैं। इसे बहुत ही एडवांस और एक्यूरेसी से रोबोटिक मशीनरी के थ्रू कुछ दूसरे एलिमेंट्स को डोपिंग करके पी टाइप और एन टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को अपने हिसाब से फ्लो करवाया जा सके। इसके बाद हम सोलर पैनल, ट्रांजिस्टर, डायोड, इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसेसर चिप और ग्राफिक चिप बनाते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ही हाई स्किल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुद्दे की। भारत क्यों बनना चाहता है सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब? तो इसके पीछे है जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, ताइवान एक छोटा सा देश है, लेकिन सेमीकंडक्टर के कारण पूरी दुनिया इस पर निर्भर है। तो भारत को भी सुपर पावर बनने के लिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए भारत बहुत ही तेजी से इस सेक्टर में काम कर रहा है। इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम, जिससे भारत में कंपनियां आसानी से सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगी। फिलहाल भारत के गुजरात में $15 बिलियन का वेदांता एंड फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर्स प्लांट को बनाया जा रहा है, जो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, भारत की आन बान शान टाटा ग्रुप भी भारत के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में घुस चुकी है। टाटा ग्रुप बाहर की बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों जैसे ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC के साथ पार्टनरशिप करके गुजरात के धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। इसके साथ ही टाटा ग्रुप असम में भी बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, विदेशी कंपनियां भी भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं, जैसे यूएस की माइक्रॉन टेक्नोलॉजी
और दुनिया की सबसे बड़ी ग्राफिक्स चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एनवीडिया। दोस्तों, फैक्ट्रियां तो लग रही है, लेकिन इसके लिए बहुत ही हाई स्किल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी और भारत में इंजीनियर्स की तो कमी ही नहीं है। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम लॉन्च किए हैं जिससे इंजीनियर्स सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंटरेस्ट ले। दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब भारत हर चीज में आत्मनिर्भर होगा और दुनिया को हर चीज एक्सपोर्ट करेगा। भारत की एक अलग पहचान बनेगी। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।